कल्पना कीजिए एक ऐसी एक ऐसी डिफेंस प्रणाली की जो सिर्फ किसी मिसाइल या भौतिक हमले को ही नहीं रोकती, बल्कि जो मानसिक पैनिक, हम्म। गलत फैसलों और यहाँ तक कि खराब खाने से होने वाली बीमारियों को भी नाकाम कर देती है। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का विचार लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा बहुआयामी अदृश्य कवच जो शरीर, मन और चेतना तीनों को एक साथ सुरक्षित करता हो। तो आज की इस गहन चर्चा में हम किसी आधुनिक तकनीक की नहीं, बल्कि श्री नारायण कवच नाम की एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन संरचना का विच्छेदन कर रहे हैं। और मैं बता दूं, इस विषय की गहराई सच में हैरान करने वाली है। मतलब जब कोई प्राचीन ग्रंथ सुरक्षा की बात करता है तो आज का आधुनिक नजरिया अक्सर उसे बस एक धार्मिक या प्रतीकात्मक ढाल मानकर खारिज कर देता है। सही बात है। लेकिन इस विशिष्ट कवच का जो मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक ढांचा है वो इतना व्यवस्थित है कि वो किसी भी विश्लेषणात्मक दिमाग को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। और इस चुनौती को स्वीकार करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करनी है। आज की इस पूरी डीप डाइव के लिए जितने भी प्रामाणिक स्रोत, संदर्भ और सामग्रियां हैं, वो ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा बहुत ही सावधानी से एकत्रित, निर्मित और प्रस्तुत की गई हैं। उनका ये संकलन वाकई कमाल का है। हाँ, ये पूरी चर्चा उनके द्वारा प्रदान किए गए इसी संपूर्ण स्रोत पर केंद्रित है। पवन ठाकुर जी के इस बेहतरीन संकलन ने ही हमें इस प्राचीन ज्ञान को डीकोड करने का मौका दिया है। जी बिल्कुल। और उनके द्वारा दी गई सामग्री गीता प्रेस गोरखपुर जैसे एकदम प्रामाणिक ग्रंथों के सटीक संदर्भों पर आधारित है। तो ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें सीधा इस कवच की जड़ों तक ले जाता है। और जड़ों की बात करें तो इस पूरे फ्रेमवर्क की जो धुरी है वो एक बहुत ही विशिष्ट ध्वनि तरंग से शुरू होती है। ओम नारायणाय नमः। राइट, ओम नारायणाय नमः। स्रोतों को देखने से साफ होता है कि ये सिर्फ कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, ये एक बेस फ्रीक्वेंसी या आधारभूत तरंग की तरह काम करता है। तो आज हमारा मिशन यही खोजना है कि क्या ये श्रीनारायण कवच महज एक पौराणिक पाठ है या फिर कोई ऐसा कोडिंग सिस्टम जो मानव चेतना को ही रीप्रोग्राम कर दे। देखिए, इस कोडिंग सिस्टम को समझने के लिए ना हमें इसके जन्म की परिस्थिति को देखना होगा। इतिहास हो या पौराणिक कथाएं, कोई भी अस्त्र तब तक सामने नहीं आता जब तक कि कोई बहुत बड़ा संकट न खड़ा हो जाए। इस कवच की उत्पत्ति की जड़ें श्रीमद् भागवत में मिलती हैं, जहां राजा परीक्षित महर्षि शुकदेव से एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछते हैं। हाँ, वो परीक्षित का सवाल मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। उन्होंने पूछा था कि देवराज इंद्र ने बिना किसी खास मेहनत के, मतलब एकदम खेल खेल में, अपने शत्रुओं की इतनी विशाल सेना को कैसे हरा दिया। बिल्कुल। एक तरह से वो पूछ रहे कि जब इंसान हर तरफ से घिर चुका हो, हार पक्की लग रही हो, तब अचानक बाजी पलटने का वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है। और शुकदेव जी बताते हैं कि इंद्र के पुरोहित महर्षि विश्वरूप ने उन्हें इस नारायण कवच का गुप्त ज्ञान दिया था। और यहीं से उस रहस्यमयी अस्त्र के काम करने का तरीका सामने आता है। विश्वरूप द्वारा दिया गया ये ज्ञान कोई बाहर का हथियार नहीं था। अच्छा। हाँ, देखिए, जब एक योद्धा रणभूमि में होता है और चारों तरफ मौत मंडरा रही होती है, तो सबसे पहला पतन भौतिक नहीं होता, मनोवैज्ञानिक होता है। वो डर इंसान के नर्वस सिस्टम को एकदम पंगु बना देता है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात खटक रही थी। अगर मैं इसे मॉडर्न गेमिंग की भाषा में कहूँ तो ये किसी वीडियो गेम के चीट कोड जैसा लगता है। मतलब सिस्टम में कोड डाला और खिलाड़ी अजय हो गया, गोलियां आर पार जा रही हैं। लेकिन असल जिंदगी में तो केवल एक मंत्र जपने से दुश्मन की तलवार तो मुड़नी जाएगी ना। तो क्या ये कवच मुख्य रूप से कॉग्निटिव रीसेट, मेरा मतलब है मानसिक स्थिति को तुरंत बदलने का कोई उपकरण था? वो चीट कोड वाली उपमा काफी दिलचस्प है आपकी, लेकिन इसे एक साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग तकनीक के नजरिए से देखना ज्यादा सही होगा। जब डर हावी होता है तो इंसान का शरीर फाइट या फ्लाइट, मतलब लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। हाँ, लॉजिकल सोच काम करना बंद कर देती है। एकदम सही। ये कवच उस आदिम डर को खत्म करके एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगाता है जहां योद्धा को ये एहसास होता है कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ जुड़ चुका है। ये तलवार को नहीं रोकता, बल्कि उस तलवार का सामना करने वाले के दिमाग को अभेद्य बना देता है। ओह, अब बात समझ में आ रही है। तो बाहरी जीत से पहले अंदर के डर को कुचलना इसका मुख्य काम है। लेकिन स्रोतों में जिस तरह से इसे पहनने की प्रक्रिया बताई गई है वो मुझे बहुत ही विस्तृत और सच कहूं तो थोड़ी थकाऊ लगी। थकाऊ,
ऐसा क्यों लगा आपको? अरे देखिए ना, इस प्रक्रिया को न्यास कहते हैं। इसमें इंसान अष्टाक्षर मंत्र जैसे ओम नमो नारायणाय और द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर के अलग अलग अंगों को छूता है। उंगलियों से लेकर पैर, घुटने, छाती, सिर, सब कुछ। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया है उसकी। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ मौत सिर पर खड़ी है और दूसरी तरफ ये ग्रंथ कह रहा है कि पहले तसल्ली से बैठकर अपने हर एक जोड़ को मंत्रों के साथ छुओ। क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोई तकनीक है ताकि इंसान खतरे को भूल जाए? अरे नहीं, इसे सिर्फ ध्यान भटकाने की तकनीक मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। न्यास प्राचीन भारतीय दर्शन का एक अत्यंत वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक विज्ञान है। न्यास का शाब्दिक अर्थ ही होता है स्थापित करना। स्थापित करना मतलब क्या? वोकल मतलब स्पर्श और ध्वनि का इस्तेमाल। जी, और ये प्रक्रिया सीधे हमारी वेगस नर्व को प्रभावित करती है, जो हमारी हार्ट रेट और तनाव को कंट्रोल करती है। मतलब ये शरीर के हार्डवेयर को एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा है। स्रोतों में लिखा है कि ओम विष्णुवे नमः मंत्र के अक्षरों को शरीर के केंद्रों पर स्थापित किया जाता है, जैसे ओम को हृदय में, वी को सिर में। ये तो किसी बायो एनर्जेटिक ग्रिड को एक्टिवेट करने जैसा लग रहा है। बिल्कुल वही है। ये वास्तव में शरीर को एक अभेद्य ऊर्जा क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया है। प्राचीन मनीषी ये मानते थे कि ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज्म और मानव शरीर यानी माइक्रोकॉज्म दोनों एक ही पैटर्न पर बने हैं। तो जब कोई साधक पूरी एकाग्रता से अपने शरीर के हर हिस्से में नारायण को स्थापित कर लेता है, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होता है कि शरीर की अपनी सीमाएं मिट जाती हैं। वो खुद को उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा मानने लगता है। और जो चीज खुद ब्रह्मांडीय है, उसे नष्ट होने का डर कैसा? एकदम सही पकड़ा आपने। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि इंसान अपनी भौतिक सीमाओं से बाहर निकल जाए। अब ग्राउंडिंग की इस प्रक्रिया के बाद स्रोत सामग्री एक पूरी रक्षा प्रणाली का खाका खींचती है, जिसे देखकर कोई भी मिलिट्री रणनीतिकार हैरान रह जाए। हाँ, उसमें रक्षकों का एक पूरा वर्गीकरण है। बिल्कुल, एक अदृश्य सेना का बहुत ही सटीक वर्गीकरण। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका हाइपर स्पेसिफिक होना। मतलब हर खतरे के लिए अलग डिपार्टमेंट। उस वर्गीकरण में दिशाओं, स्थानों और यहाँ तक कि समय का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। हाँ, जैसे स्रोतों में लिखा है कि जल में मत्स्य अवतार रक्षा करते हैं और जमीन पर वामन भगवान। यहां तक तो लॉजिक समझ आता है, लेकिन बात तब दिलचस्प होती है जब लिखा है कि विकट जंगलों में नृसिंह अवतार तैनात हैं और रास्तों पर वराह भगवान और विदेश में भगवान राम। हाँ, वो भी। तो क्या ये केवल देवी देवताओं की कोई सूची है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक छिपा है? इसके पीछे का तर्क प्रतीकों में बहुत गहराई से गुंथा हुआ है। जैसे वराह भगवान को लें, पुराणों के अनुसार उन्होंने पृथ्वी को गहरे जल से बाहर निकाला था, तो वो स्थिरता और मार्ग खोजने के प्रतीक है। इसीलिए रास्तों पर उन्हें रक्षक माना गया। ओह, समझ गया। और भगवान राम? भगवान राम ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वनवास में अनजान और शत्रुतापूर्ण जगहों पर बिताया था, तो वो विदेश या अपरिचित स्थानों पर सुरक्षा के प्राकृतिक प्रतीक बन जाते हैं। ये इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से आश्वस्त करने का तरीका है कि परिस्थिति जैसी भी हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट आपके साथ है। ये तो स्थान की बात हो गई, लेकिन स्रोतों में एक पूरा समय चक्र भी दिया गया है। सुबह के समय केशव गदा लेकर, दोपहर से पहले नारायण और ठीक दोपहर में भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के साथ तैनात रहते हैं। और सुदर्शन चक्र का जो वर्णन है ना, वो पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी एडवांस्ड वेपन की बात हो रही हो। इसे प्रलय काल की आग के समान बताया गया है, जो दुश्मनों को सूखी घास की तरह जला दे। ये तो बिल्कुल 24 घंटे की अलग अलग शिफ्ट की ड्यूटी जैसा है। समय चक्र का ये विभाजन असल में मानव शरीर की सर्कैडियन रिदम और प्रकृति की ऊर्जाओं के उतार चढ़ाव से मेल खाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, सुबह की ऊर्जा एकदम अलग होती है, दोपहर का ताप अलग होता है और मध्य रात्रि का जो अज्ञात भय होता है वो बिल्कुल अलग होता है। प्राचीन विद्वान जानते थे कि समय के साथ इंसान की मानसिक स्थिति बदलती है, इसलिए हर पहर के लिए एक अलग ऊर्जा स्वरूप का आह्वान किया गया। ये बहुत ही हॉलिस्टिक मतलब समग्र दृष्टिकोण है। लेकिन इस पूरी रक्षक सूची में एक चीज थी जिसने मुझे सच में हंसा भी दिया और सोचने पे भी मजबूर किया। वो क्या? देखिए, रणभूमि में गदा और सुदर्शन चक्र तो समझ आते हैं, लेकिन इस सूची में एक ऐसा विभाग है। स्रोतों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय योग की बाधाओं से, कपिल कर्मबंधनों से और
धन्वंतरी गलत खानपान या कुपत्थे से रक्षा करते हैं। हाँ तो अरे मेरा मतलब है, एक तरफ महायुद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ये ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान तुम्हें खराब खाना खाने से बचाएं। युद्ध के मैदान में डाइजेशन की चिंता क्यों हो रही है किसी को? क्योंकि प्राचीन रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि युद्ध सिर्फ हथियारों से बाहर नहीं लड़े जाते। किसी भी सैनिक के लिए अशुद्ध या खराब भोजन किसी तीखे तीर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ओह, मतलब बीमारियां। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि कई विशाल सेनाएं युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि पेचिश और महामारियों से हारी हैं। तो जब धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के देवता हैं, उन्हें कवच में शामिल किया गया तो ये स्पष्ट संदेश था कि स्वास्थ्य की रक्षा भी उसी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। इस नजरिए से देखें तो ये पूरा सिस्टम अचानक बहुत ही तार्किक लगने लगता है। ये केवल कोई ढाल नहीं है बल्कि एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। अगर शरीर ही बीमार है या मन में भटकाव है तो बाहरी कवच क्या कर लेगा? सटीक बात कही आपने। ये इंसान को चारों तरफ से सचेत यानी माइंडफुल बनाने की प्रक्रिया है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसे गलत आहार से भी बचना है तो वो आत्मानुशासन के एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। तो अब इन सारे सिद्धांतों को समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है, क्या इस कवच की शक्ति केवल विचारों और मनोविज्ञान तक ही सीमित है या ये भौतिक दुनिया में भी कुछ ठोस बदलाव ला सकती है? ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा संकलित इन स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत कथा है, गंधर्वराज चित्ररथ की। इस कहानी ने मुझे ध्वनि विज्ञान या साइमेटिक्स के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। चित्ररथ की कथा सच में इस पूरे ग्रंथ के सबसे रहस्यमय और पावरफुल हिस्सों में से एक है। ये कथा दिखाती है कि ऊर्जा कैसे काम करती है और कैसे वो भौतिक सीमाओं को लांघ जाती है। कहानी कुछ इस तरह है कि चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ अपने दिव्य विमान में आकाश में उड़ रहे थे और बिना किसी तकनीकी खराबी या हमले के उनका वो विमान अचानक आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा। और जब वो घबराकर महर्षि वाल्खिल्य के पास गए इस दुर्घटना का कारण पूछने, तो क्या पता चला? हाँ, तो पता चला कि वो जिस जगह के ऊपर से उड़ रहे थे वहां नीचे जमीन पर कौशिक गोत्र की एक ब्राह्मण की हड्डियां पड़ी थी और उस ब्राह्मण ने जीवन भर नारायण कवच का पाठ किया था। सिर्फ उन हड्डियों के प्रभाव से वो विमान क्रैश हो गया। देखिए, उस ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी, शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन वो जो बेस फ्रीक्वेंसी थी, वो जो ओम नारायणाय नमः की गूंज थी, वो उसकी हड्डियों में इतने गहरे तक समा चुकी थी कि उसने उस पूरे इलाके को एक ऊर्जा क्षेत्र में बदल दिया था। ये तो किसी आधुनिक नो फ्लाई जोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी की तरह काम कर रहा था। जब हम साइमेटिक्स को देखते हैं, जहां ध्वनि तरंग से रेत या पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो क्या यह मुमकिन है कि सालों तक एक ही मंत्र जपने से उस ब्राह्मण की हड्डियों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बदल गया हो? आज के मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम साइंस भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि मैटर में मेमोरी होती है। जब कोई इंसान किसी उच्च ऊर्जा के साथ अपना पूरा जीवन बिताता है तो वो ऊर्जा सिर्फ हवा में नहीं गायब होती, वो उस इंसान के कण कण में बस जाती है। और स्रोत में यह भी लिखा है कि गंधर्वराज तब तक वापस नहीं जा सके जब तक कि उन हड्डियों को पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी में प्रवाहित नहीं किया गया। ये साफ दर्शाता है कि ऊर्जा का एक बहुत ही सटीक भौतिक और भौगोलिक प्रभाव होता है। इसे हम सिर्फ जादू कहकर खारिज नहीं कर सकते। ये कथा इस बात का ठोस सबूत लगती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा एक विज्ञान है जिसे नापने का यंत्र शायद हमारे पास अभी नहीं है। और स्रोतों के अनुसार जो व्यक्ति इस कवच को अपनी आंखों से देख लेता है या इसके धारक को आदर से छू भी लेता है, वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। मतलब ये ऊर्जा संक्रामक या कंटेजस है? बिल्कुल, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में एक तरंग की तरह फैलती है। और यही श्री नारायण कवच का अंतिम लक्ष्य लगता है। ये सिर्फ खतरे से बचने की कोई तरकीब नहीं है, ये मानव शरीर को एक ट्रांसमीटर में बदल देने की प्रक्रिया है जो लगातार निर्भयता की तरंगे प्रसारित कर रहा है। जब इंसान के भीतर की संरचना इस ब्रह्मांड के साथ सिंक हो जाती है तो उसे बचाने के लिए कोई देवता बाहर से नहीं आता, बल्कि वो इंसान खुद उस रक्षात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। आज की इस पूरी विच्छेदन प्रक्रिया से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। श्री नारायण कवच को केवल कुछ वाक्यों को रटने की प्रक्रिया मानना इसकी अहमियत को बहुत कम करना होगा। बिल्कुल। ओम नारायणाय नमः की धुनी से लेकर
न्यास की शारीरिक मैपिंग और समय स्थान पर आधारित रक्षकों की ये पूरी सेना, ये एक ऐसा डीप साइकोलॉजिकल और क्वांटम फ्रेमवर्क है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ देता है। एकदम सही। एक बार फिर से इस असाधारण और दुर्लभ ज्ञान को संकलित करने और हम तक पहुंचाने के लिए ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। उनके इस सटीक संकलन के बिना इस विषय की इतनी वैज्ञानिक गहराई तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं था। ये सचमुच एक ऐसा अध्ययन रहा है जिसने प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक मनोविज्ञान के बीच के फासले को खत्म कर दिया है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति आज इस डीप डाइव को सुन रहा है वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार पर गौर करे। वो क्या? कि वेद, देवता और संपूर्ण लोक नारायण ही हैं। जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। यदि सृष्टि का हर एक कण, जिस हवा में सांस ली जा रही है और यहां तक कि जिस दुश्मन का सामना किया जा रहा है, वो सब कुछ उसी एक ऊर्जा यानी नारायण का ही रूप है, तो फिर हम खुद को किससे बचा रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। शायद इस अभेद्य कवच को धारण करने का अंतिम उद्देश्य बाहर से कोई सुरक्षा मांगना है ही नहीं। शायद इसका असली अर्थ केवल खुद को ये याद दिलाना है कि इंसान स्वयं उस असीम, अजेय और अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। और जब कोई खुद ही उस ब्रह्मांड का अंश है, तो फिर उसे डर किसका? इसी विचार के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं।